उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल क्या है? बताइए। आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है गेहूं, मूंग, चीना और लोबिया। क्या है, किस तरह की फसल है? मूंग, चीना और लोबिया जायद फसल है। ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, आप है कॉम्प्टेरिया एजुकेशनल चैनल पर। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज कमेंट जरूर करें। हम यहाँ पर यूपी स्पेशल जीके पढ़ रहे हैं। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं, मूंग, चीना, लोबिया। ये जायद फसल है। यूपी में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। अरहर, चना, यह हम उस फसल उत्पादकता की बात कर रहे हैं। अरहर, चना, अदरक, अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती कहां होती है? अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब, यहां कौन सी खेती की जाती है? रुहेलखंड क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, यहां पर कौन सी खेती की जाती है? यहां पर बहुत ही थोड़ी मात्रा में कपास उगाया जाता है। थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती कहां की जाती है? उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। ये मादक पदार्थ है अफीम, और कहीं कहीं दवा में भी इस्तेमाल होती है। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। ये देखिए, आप जानते होंगे बाराबंकी वाले और गाजीपुर के स्टूडेंट, ये आप लोग को मालूम होगा जरूर कि अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में की जाती है। मूंगफली उत्पादन का विशिष्ट क्षेत्र है। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र क्या है? कौन सी जगह पे उगता है? मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है ये रुहेलखंड क्षेत्र, बरेली वगैरह, रुहेलखंड क्षेत्र। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं। कौन से हैं चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र यूपी में? तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार की तरफ भी चलते जाएंगे। तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तरफ और बिहार की तरफ। जैसे कि हमारा चंदौली जिला है, धान कटोरा कहा जाता है उसको। तराई में और ईस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा चावल की उत्पादकता विशेष क्षेत्र है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल यूपी की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है?
सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल यहाँ की गन्ना है। कौन है? गन्ना। अच्छा, गन्ना उत्पादन विशेष क्षेत्र कौन है यहाँ? यूपी में गन्ना उत्पादन विशेष क्षेत्र है तराई क्षेत्र, जैसे कि गोरखपुर, देवरिया और मेरठ का क्षेत्र, तराई और मेरठ के निकटवर्ती के पास। आप कभी कभी सुने होंगे मेरठ का गन्ना है, लाल वाला मोटा वाला, यूपी के लोग जानते होंगे। तराई क्षेत्र का मतलब देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सब तराई में पड़ता है नेपाल की तरफ। और मेरठ का निकटवर्ती क्षेत्र जो यूपी का है, यहाँ पे गन्ना उत्पादन विशेष प्रकार से होता है। गन्ना उत्पादक जिले, आप देखिए, आपको जो हम बता रहे थे जिले का नाम, अब कहाँ होता है गन्ना? 44 जिले हमारे यहाँ गन्ना उत्पादक कुल जिले। कहाँ गन्ना होता है यूपी में? 44 जिले में लगभग होता है। और राज्य में कुल गन्ना किसान यूपी में कितने गन्ना किसान है, सब तो रजिस्टर्ड हो रहा है योगी जी के राज्य में। राज्य में कुल गन्ना किसान हमारे पास है लगभग 48 लाख, लगभग 48 लाख। यूपी में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र, यूपी में कुल गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र, कितने परिक्षेत्रों में बच्चों होता है गन्ने का उत्पादन? ध्यान दीजिए, गन्ने का उत्पादन हमारे यहाँ कुल परिक्षेत्र है 9। उत्तर प्रदेश के 9 परिक्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन होता है। यूपी में कुल सहकारी गन्ना, यूपी में कुल सहकारी समितियां समझते हैं, सहकारी गन्ना समितियां, सहकारी गन्ना विकास समितियां, ध्यान दीजिए इस पर, योगी जी ने बहुत जोर दिया था, हमारे यहाँ के सीएम हैं। विकास समितियां हैं। देखिए, जो सत्य है वो है कि यूपी में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं हमारे पास। कुल मिलाकर 159, कब इसकी गणना की गई थी? जब गणना की गई थी ये था 31 मार्च 2022 को। कब? 31 मार्च 2022 का अगर हम डेटा ले ले तो उस समय 168 सहकारी गन्ना विकास समितियां यूपी में है। जब डेट है कि 31 मार्च 2022 तक जब गणना की गई थी, उस समय का डेटा हमारे पास है। अभी बढ़ गए होंगे तो हम देख लेंगे। यूपी में कुल गन्ना विकास परिषद, यूपी में कुल गन्ना विकास परिषद, समितियां और परिषद में अंतर। परिषद कितने हैं? 152। ये भी सेम डेटा है इसी डेट तक, 152, ये भी सेम डेट, तो इसको मैं सेम कर दे रहा हूं। 31 मार्च 2022 तक यूपी में कुल गन्ना विकास परिषद है 152 उत्तर प्रदेश में। और आप लोग में रिवीजन बुक निकाले, मैं रिवीजन कर लेता हूं, फिर फर्दर आगे प्रोसीड करता हूं। आप है काउंट एरिया यूपी स्पेशल होता है। फसल का उत्पादन, फसलोत्पादन आज का हमारा मेन टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की फसलों से संबंधित पूरा संपूर्ण ब्यौरा। यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं सर्वाधिक क्षेत्र में यूपी में बोई जाती है। कौन सी फसल? यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है। और मूंग, चीना और लोबिया, ये किस प्रकार की फसल है? ये जायद की फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहां पे है? गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र की। यूपी में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहां पे है? गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में। अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती होती है,
बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसका मतलब दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब में क्या की जाती है? थोड़ी मात्रा में, बहुत कम कपास की खेती की जाती है। रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कम मात्रा में कपास की खेती की जाती है। अफीम की खेती कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में और गाजीपुर जिले में अफीम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र क्या है? रुहेलखंड क्षेत्र। रुहेलखंड किधर पड़ता है? बरेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तराई क्षेत्र, जैसे कि गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे मेजरली में हमारे पास जिला है धान का कटोरा जिसको कहते हैं चंदौली। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई जैसे गोरखपुर, महाराजगंज और नेपाल की तराई से सटा जो इलाका उत्तर प्रदेश की तराई का है, वहां ज्यादा से ज्यादा चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल उत्तर प्रदेश की है गन्ना, शुगर केन। गन्ना उत्पादन विशेष क्षेत्र कहाँ पे है? हमारे यहाँ तराई क्षेत्र है और मेरठ डिस्ट्रिक्ट के आसपास का क्षेत्र जो है निकटवर्ती, वहां पर बहुत विशेष प्रकार के गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। गन्ना उत्पादक कुल जिले उत्तर प्रदेश में है कितने? 44 जिले हैं जो कि स्पेशली गन्ना उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना किसान कितने हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग कुल गन्ना किसान है 48 लाख, और उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना सहकारी विकास समितियां कितनी है? अगर हम 31 मार्च 2022 का डेटा निकाले तो उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना विकास सहकारी समितियां 168 हैं, और यहीं पर उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना विकास परिषद 31 मार्च 2022 तक के डेटा के अनुसार 152 गन्ना विकास परिषद है पूरे उत्तर प्रदेश में। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोग बच्चों नोट डाउन कर लिया कीजिए। मैंने आपको बताया बार बार कि जब मैं पढ़ाता चलूं उससे मैं नोट डाउन करते हुए समझते हुए चलिए, इससे आपको भी सहूलियत होगी और हमें भी आगे का टॉपिक पढ़ाने में यहाँ पर व्हाइट बोर्ड खाली मिलेगा। और एक बार हम रिवीजन भी आपको दे देते हैं, पूरा माइंड सेट हो जाएगा आपका इस लेक्चर पे। जो मैं पढ़ाऊंगा सदस्य आपके दिमाग में छप जाएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रदेश में कपास उत्पादन, यूपी में कपास उत्पादन का विशेष क्षेत्र यूपी में कपास उत्पादन का विशेष क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब। कौन सा? गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड। क्या है? यूपी में कपास का जो मेन क्षेत्र है हमारे पास, कॉटन की जो खेती होती है, यूपी में कपास उत्पादन का विशेष क्षेत्र, किस चीज का? कपास उत्पादन का विशेष क्षेत्र है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और रुहेलखंड के क्षेत्र में। यूपी में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र। यूपी में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कौन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा कृषि श्रम उत्पादकता है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र आप जानते हो, दशहरी आम का स्पेशल एरिया जो है, विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ। जबकि लंगड़ा आम का है आपको उत्तर में ना है, जबकि
लगड़ा आम का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सरल है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र है मलिहाबाद लखनऊ, जबकि लंगड़ा आम का है, ये क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है। क्या देना है? आंसर आपको देना है कि लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन है उत्तर प्रदेश में, ये आप लिखिएगा यहां पर आंसर। चलिए, सफेदा चौसा, कमेंट में बताइएगा मुझे। सफेदा चौसा आम का विशेष क्षेत्र, सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र, व का मतलब और होता है। सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है। सहारनपुर। जबकि स्टॉल है, जबकि स्टॉल आम का है विशेष क्षेत्र कौन है?